Hello students, it's second video of this chapter, number system. Today we will solve some more problems from exercise 1.2. Now the first problem is, state whether the following statement are true or false. Every irrational number is a real number. Every irrational number is a real number. Yes, it's true. The given statement is true. Because अब देखिए, आप जानते हैं क्या होता है रियल नंबर क्या है. रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर्स जो होते हैं रेशनल प्लस इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है. रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिला के क्या बनते हैं? रियल नंबर्स. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया. अब आप यहां लिख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल numbers, okay, are real numbers. ये बात आपको समझ में आ गई. रियल नंबर्स क्या होता है? रेशनल और इरेशनल दोनों मिला के होते हैं टोटल. तो एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. ओके, ट्रू. सेकेंड, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम. मतलब नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आप देखते हैं, एवरी पॉइंट को रूट एम के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? तो देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है. ये स्टेटमेंट आपका कैसा हो गया? फॉल्स हो गया. ठीक है ना. रीजन आप लिख लीजिए, ये आपका फॉल्स है. इसका रीजन क्या है? अब आप देखिए, होता क्या है, सपोज √2 है और √3 है, तो कोई भी दो नंबर्स आपने ले लिए तो इसके बीच में क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर्स हैं. अब इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स जब हैं, यहाँ इनफाइनाइट नंबर्स जब इसके बीच में है, तो इन नंबर्स को रूट के फॉर्म में लिखना, जैसे √2 √3 लिखा है, ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो आप ये रीजन लिख दीजिए. देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स on the number line between suppose √2 and √3. that cannot be represented as root m, where m belongs to n. मतलब m is a natural number. ओके, ये आपने कर लिया. नेक्स्ट देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया. देखिए क्यों फॉल्स हो गया. तो देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूं. ये स्टेटमेंट फॉल्स आपका है क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा था? अभी आपने पढ़ा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स जो होते हैं, एक कलेक्शन होता है किसका? रेशनल प्लस इरेशनल. तो ये यहाँ क्या बोला? एवरी रियल नंबर इज इरेशनल. नो, तो एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता. सारे रियल नंबर्स इरेशनल नहीं हो सकते, उसमें से रेशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे, और वो कह रहा है सिर्फ इरेशनल होंगे. तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका हो गया गलत. ठीक, अब देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नहीं, ये बात भी गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि स्क्वायर रूट अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स का निकालोगे तो वो रेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है. तो इसलिए, लेकिन वो क्या कह रहा है?
आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसका जब आंसर लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, ठीक है ना। अब इस चीज को हम जरा समझ लेते हैं कैसे। सपोज आपने लिया √9, √9 क्या है? √9 इज ए पॉजिटिव, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए √9 क्या है, मतलब 9 क्या है, 9 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और इसका जब आप स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो 3 क्या है, 3 जो नंबर आ रहा है वो इरेशनल तो नहीं है, विच इज अ रेशनल नंबर। ये लीजिए इरेशनल नंबर आ गया, इसलिए ये स्टेटमेंट जो था वो कैसा था, इसमें देखिए ये फिर से आप एक बार इसको क्लियर कर लीजिए। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, तो पहले तो इसका आंसर क्या आ गया, नो, ठीक है, बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। और ये एग्जांपल आपने देख लिया, √9 = 3 आ गया, और 3 क्या है, 3 इज ए रेशनल नंबर है, जबकि वो क्या कह रहा है, ये होना क्या चाहिए था, इरेशनल, जबकि ये रेशनल आ गया, ठीक है। तो इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ, तो एग्जांपल तो हमने पहले ही दे दिया, देखिए √9, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, सो दैट हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए नंबर लाइन पे जब आप रिप्रेजेंट करेंगे √5 को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन ले लीजिए, आप ऐसे ले लीजिए, एक आपने ये, मैं अगर इस, ठीक है, एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली इस तरीके से, एक लाइन ड्रॉ की, और इसमें ये सपोज क्या है, एक ये पॉइंट है, ये देखिए इट्स ए पॉइंट नेम्ड ओ एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग जो है इस तरीके से कर लेते हैं, ओ, और ये पॉइंट सपोज क्या है, ये 1 है, और ये सपोज 2, ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक। इसका आप नाम भी लिख सकते हैं, इसमें हमने इसका नाम दे दिया, ये O है, और ये पॉइंट जो है क्या है, सपोज है P, ओके। अब क्या करना है, टेक OB 2 सेंटीमीटर, तो हमने क्या किया, OB को 2 सेंटीमीटर लिया, क्लियर, ये OB जो है हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक। OB 2 सेंटीमीटर लेने के बाद 2 सेंटीमीटर नहीं, 2 यूनिट्स, टेक OB = 2 यूनिट्स, क्योंकि हमें अभी एग्जैक्ट ये नहीं पता ये सेंटीमीटर है, इंच है, मीटर है, ठीक है ना। तो 2 यूनिट्स आपने ले लिया। नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन बी पे एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करिए। ये बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए, परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करना आता है ना आपको, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए 90 डिग्री, मतलब ओ बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाइए। और उसके बाद ये जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट यहाँ से एक 1 यूनिट आप ये क्या करिए, 1 यूनिट यहाँ कट कर लीजिए, 1 यूनिट जी, ये ओ से लेके 1 तक आप मेजर कर लीजिए। वही बी पे आप जो है, जैसे ये 0 है, 0 से लेके 1 तक आप जो है मेजर कर लीजिए। और बी जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है बी, देखिए ये जो पॉइंट आपका है बी, इस पॉइंट से आप अपना कंपास रखिए और इधर एक आर्क लगा दीजिए, एक आर्क लगा, और इसका नाम लिख दीजिए ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका देखिए, अब आपको क्या करना है, ये देखिए, ये इसको आपको क्या करना है, ज्वाइन करा देना है, किससे, आपको ज्वाइन करा देना है उसको
ए से ज्वाइन करा देना, मतलब आपको स्केल से ज्वाइन कराना है, ठीक है ना, आपको इसको ज्वाइन करा देना है। ओ टू ए आपने ज्वाइन करा दिया, क्लियर। ओ से ए आपने ज्वाइन करा दिया, तो देखिए ओ से ए जब आप ज्वाइन करा दिए इसको, इस तरीके से आपने ये ज्वाइन करा दिया, ओके। तो देखिए ओ से ए ज्वाइन हो गया। ज्वाइन कराने के बाद आप क्या कीजिए, कंपास अपना जो है ओ, ये जो पॉइंट ओ है इस पर रखिए कंपास, ये जो ओ पॉइंट है इस पर कंपास रखिए, और उसका जो पेंसिल वाला पार्ट है, ठीक है ना, उसको ए पे ले जाइए, ए पे ले जाइए, ए तक ले जाइए, ठीक है। और उसके बाद ओ से इसको जो है अपनी नंबर लाइन की तरफ इसको इस तरीके से नीचे देखिए डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूँ ना, इधर ले आइए और इस पॉइंट को आप सी बोल दीजिए, ठीक है। इस पॉइंट को सी बोल दीजिए, ये जो जहाँ पे ज्वाइन करेगा ना इस नंबर लाइन को, इसको आप सी बोल दीजिए। तो देखिए जरा मैं कुछ चीजें आपको और क्लियर कर देता हूँ, ये आपको क्योंकि लिखना भी पड़ेगा। अब हमने क्या किया था, इसके साथ हमने क्या किया, इसके साथ हमने क्या किया था, एंड ए बी इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। ए बी हमने 1 यूनिट ले लिया। तो अब आप लिखेंगे ज्वाइन, ज्वाइन ओ ए। अब बात आती है द लेंथ, द लेंथ ऑफ ओ ए इक्वल टू √5। कैसे आई, बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस। इस चीज को और हम क्लियर कर लेते हैं जरा। ओ ए कैसे आया, देखिए ये आपका है 1 यूनिट, तो देखिए, और ये क्या था, परपेंडिकुलर, यानी कि ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये वाली जो येलो वाली आप साइड देख रहे हैं, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो आप जानते हैं क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर का सम। तो आप इसको 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया, 1 + 4, यानी ये कितना आ गया, 5 आ गया। ये क्या है, ओ ए स्क्वायर। तो अगर मैं ओ ए लेता हूं तो कितना हो गया, √5, यानी कि ओ ए जो डिस्टेंस है वो √5 है। तो इसी डिस्टेंस को आप जो है, ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं येलो वाली, उसको मैं नीचे लाया हूं। तो इसका मतलब ये जो ओ सी होगा वो भी √5 होगा, ठीक है। समझ गए ना आप बात को, मतलब अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 मिनट, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ओ एस सेंटर, ओ एस सेंटर एंड ओ ए एज रेडियस, ओके। नाउ मेक an arc on OB which intersect at C, ठीक है ना। Hence देखिए जस्टिफिकेशन हो गया, hence OC इक्वल टू √5, क्लियर। ये OC जो आया वो √5 आपका आ गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए अब आपने क्या किया, ये जो डिस्टेंस है OC, ये देखिए ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं OC, ये जो डिस्टेंस आप OC देख रहे हैं, ये यहाँ से इधर तक, ये OC नंबर लाइन पे है, ये √5, क्लियर। आपको समझ में, ये √5 था ना, ये √5 था, इसी को हमने नंबर लाइन पे ले लिया, तो ये OC जो डिस्टेंस है वो √5 आ गई, क्लियर। ऐसे बच्चों आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मेहनत करते रहिए, ओके, थैंक यू।